हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर। आज हम लोग बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जिस तरह हमारे क्लॉथ डर्टी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसको हम लॉन्ड्री में देते हैं ताकि वो धो करके वॉशरमैन उसको वॉश करके हमको वापस करता है, साफ करके देता है। इन द सेम वे अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की, तो यू कैन से दैट यस, इट वॉज अ डर्टी मनी। डर्टी मतलब गंदा पैसा था, 2 नंबर का पैसा था, गंदा पैसा था, डर्टी मनी था, हमको उसको क्लीन करना है, जिसको हम लोग नाम देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर आप किसी को भी, अगर कोई बंदा इलीगल एक्टिविटीज करके, लाइक मर्डर, एक्सटॉर्शन, ब्राइवरी, इस तरह से कुछ किडनैपिंग, इस तरह से कुछ करके, इलीगल एक्टिविटीज करके कुछ पैसा कमाता है या उसके पास पैसा आता है, और उस पैसे को वो मार्केट में रोटेट करना चाहता है एक नंबर में, यानी कि उस डर्टी मनी को मार्केट में ले आना चाहता है और उससे अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहता है, जस्ट लाइक अ क्लीन मनी। उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करता है। अब एक बार अगर ये पैसा मार्केट में नॉर्मल पैसों के साथ अगर एड ऑन हो जाए, तो आपको मालूम है डिमांड और सप्लाई, जो पैसे की डिमांड और सप्लाई की चेन है, जो चल रही थी, अचानक बीच में से ब्रेक हो जाएगी। अचानक पैसा कहीं से आया, अभी तक वो फ्लो में नहीं था, अचानक बीच में कोई चीज आ जाए तो एक तरह से इकोनॉमी को हर्डल होता है। कोई भी चीज जो फ्लो में चल रही है, अचानक ऊपर से कुछ और उस पर लोड दे दिया जाए, तो एक हर्डल क्रिएट होता है, जस्ट लाइक दिस इज योर इकोनॉमी। जो एक प्लेन प्लेन चल रही है, अचानक कहीं से एक हर्डल आया और उसने उसमें शामिल होने की कोशिश की, तो डिमांड और सप्लाई के चेन पर इसका बुरा इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पर इसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लोग इस डर्टी मनी को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए क्लीन मनी में कन्वर्ट करते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि सर कोई डर्टी मनी कोई क्लीन मनी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? मान लीजिए किसी एक्स वाई जेड के पास डर्टी मनी है, यानी उसके पास एक 2 नंबर का पैसा है जो उसने इलीगल एक्टिविटी से अर्न किया। अब उसने उस पैसे को, उसने एक बोगस कंपनी, या जिसको आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा, शेल कंपनी ओपन कर ली, और उस शेल कंपनी के थ्रू अपने पैसे को मार्केट में फ्लो में ले आ रहा है। या कोई बंदा, आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट की एक्टिविटीज में चला जाता है, प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदने का काम स्टार्ट कर देता है, बेचने का काम कर देता है, या उसने एक जमीन खरीदी एक नंबर में, उस पर प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया, कम पैसा लगा करके, मींस ज्यादा पैसा लगा करके, कम कॉस्ट दिखा करके, अब उसको वो सेल करेगा, नाउ इट बिकम्स अ क्लीन मनी। तो कहने का मतलब ये, दे आर सो मेनी डिफरेंट वेज बाय अप्लाइंग वी कैन कन्वर्ट आर डर्टी मनी इनटू क्लीन मनी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है। तो इसको गवर्नमेंट ने रोका, या कह सकते हैं रोकने की कोशिश की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को इंट्रोड्यूस करके। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को इंट्रोड्यूस करके उसमें कई सारे उसमें पॉइंट बताए गए हैं, कैसे इस पैसे का अगर पता चलता है तो गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेगी, कौन कौन से सेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें उस पर डिफाइंड है। फिलहाल मुझे आज आपको केवल इस टर्मिनोलॉजी से रूबरू करवाना था कि व्हाट डज इट मीन्स एक्चुअली, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके साथ मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।